हेलो दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बगल में दी गई बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। राजा भोज और गंगू तेली की कहानी। किसी पुराने जमाने में राजा भोज नामक एक राजा रहा करते थे। वह राजा बहुत ज्यादा प्रचलित थे क्योंकि उनकी बुद्धि के चर्चे राज्य से लेकर दूसरे राज्य तथा देश प्रदेश तक फैले हुए थे। राजा भोज अपनी जनता से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। आप ऐसा मान सकते हैं कि वह अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। तेज तर्रार और शक्तिशाली तथा बुद्धि से भी उतना ही शक्तिशाली थे क्योंकि राजा भोज एक बहुत ही अच्छी मानसिकता और नेकदिल इंसान और राजा थे। उसी जमाने में प्रजा उनको देवता की तरह पूजा करती थी और राजा प्रजा से बहुत प्यार किया करते थे। राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए कभी कभी महल से बाहर जाया करते थे। वह हमेशा से ही अपने महल से बाहर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रात में भेष बदलकर इधर उधर घूमा करते थे। एक दिन की बात है, राजा जब अपना भेष बदलकर राज्य में इधर उधर घूम रहे थे तभी अचानक एक झोपड़ी से आवाज सुनाई देती है। उस झोपड़ी में एक छोटा सा चिराग जला होता है। राजा उस झोपड़ी के और नजदीक जाते हैं उनकी बातें सुनने के लिए। उस घर में एक ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणी जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और वह ज्यादा चल फिर भी नहीं सकते थे। इसी कारण से वह चाहते थे कि राजा के पास जाएं और अपने लिए कुछ दान की व्यवस्था करें ताकि उनकी जिंदगी का गुजारा हो सके। अगली सुबह में ठीक है, ऐसा ही करते हैं। वह राजा के दरबार में जाता है और कहता है कि मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा बेटा बेटी कोई नहीं इस दुनिया में, मैं सबसे अकेला हूँ, अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ, कृपया करके मुझ पर दया करके मुझे कुछ खाने पीने की व्यवस्था करा दे ताकि मेरी जिंदगी का गुजारा आसानी से हो सके। मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं कहाँ से काम करूँगा और कहाँ से अपने परिवार की खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। राजा को उस पर दया जाता है और वह उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए 100 सोने के सिक्के दे देता है। बूढ़ा ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर जाता है और वह 100 सोने के सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख देता है। लेकिन जब सुबह उनकी आंखें खुलती है तो देखते हैं कि उसकी संदूक में एक भी पैसे नहीं है। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि शाम को ही उसने 100 सोने के सिक्के अपनी संदूक में रखे थे, लेकिन सुबह होने तक उसके संदूक में एक भी पैसा नहीं था। अगली सुबह वही ब्राह्मण फिर राजा के दरबार में पेश होता है और जब वह सारी बात राजा को बताता है तो राजा को फिर उस पर तरस आ जाता है। राजा फिर आदेश देता है अपने मंत्रियों को कि इस बूढ़े ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के दिए जाए। राजा का हुक्म का पालन होता है और उनके मंत्री उस ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के दे देते हैं। अगली बार जब वह अपने घर जाता है अपने पास पैसा रखता है और फिर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है फिर से ब्राह्मण देखता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उनके पास एक भी और सोने के सिक्के नहीं थे जिससे उनकी जिंदगी आसानी से गुजर सकती थी, लेकिन पता नहीं सिक्के रात भर में कहाँ चले जाते थे। ब्राह्मण राजा के दरबार में फिर पेश होता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा फिर से अपनी मंत्रियों से कहता है कि इस ब्राह्मण को फिर से सोने के सिक्के दे दिए जाएं। राजा के हुक्म का पालन किया जाता है और उनके मंत्री 100 सोने के सिक्के फिर से ब्राह्मण को दे देते हैं। अब तो राजा को इनके बात पर कुछ संदेह हो रहा था। राजा सोच रहा था कि आखिर कहाँ रात भर में इनके पैसे कौन लेकर जाता है। तीसरी बार जब ब्राह्मण पैसे लेकर गया तो राजा भोज ने उस दिन सोचा कि आज मैं रात को अपना भेष बदलकर इसके घर के नजदीक जाऊंगा, देखता हूं कि रात भर में इनके पैसे कौन लेकर जाता है। वह रात में ऐसा ही करता है। वह अपना भेष बदलकर ब्राह्मण के घर के नजदीक चला जाता है और वहीं बैठ जाता है। रात भर तो किसी भी प्रकार का कोई हरकत नहीं हुई थी, लेकिन रात की तीसरे पहर में एक आदमी आता है और राजा के पैसे को उस बूढ़ा ब्राह्मण के घर से चुरा कर ले जाता है। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि जो व्यक्ति उसे घर 100 सिक्के लेने के लिए आया था वह बिल्कुल ही राजा के जैसा ही प्यारा डुप्लीकेट था। मेरा ये कहने का मतलब यह है कि यह आदमी ब्राह्मण के घर से पैसे लेकर जाता था, वह बिल्कुल राजा की तरह दिखता था। राजा उस व्यक्ति को रोककर पूछता है कि इस बूढ़े ब्राह्मण से क्या दिक्कत है जो तुम हर रोज इनके पैसे को लेकर चले जाते हो। तभी वह व्यक्ति कहता है कि यह जो निर्धनता गुजर रहा है इन पर यह उसकी पिछले जन्मों के कर्मों का फल है और बाद में कोई भी इसे दान देकर इसे अमीर नहीं बना सकता है।
क्योंकि कुदरत का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। और इन्होंने अपनी भी जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया कि इसके बदले में से इस जन्म में इस तरह गरीब बनाकर भेजा गया है। आप चाहकर भी इसके भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों को अपने किए गए पिछले कर्मों का फल तो उन्हीं को भुगतना होगा। अगर किया हो तो इसके बदले में तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो तो दे सकते हो। तभी वह व्यक्ति कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है बाद में उसे वैसा ही फल मिलता है, तो इसे भी सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने किया है बात अगर सजा की है तो आपको भी आपके पिछले कर्मों की फल जरूर मिलेगा। और आपने जो भी पिछले जन्म में कार्य किए होंगे उनके बदले इस जन्म में सभी हिसाब किताब बराबर होंगे। एक बार की बात है, राजा अपने सिपाहियों को साथ लेकर कुछ मंत्रियों के साथ शिकार पर निकलता है। शिकार पर निकालने के बाद राजा को कहीं दूर एक जानवर दिखाई देता है। जल्दीबाजी में वह बिना मंत्री तथा नौकर को बताए ही अलग रास्तों से कहीं दूर निकल जाता है। चलते चलते राजा को उसकी सीमा के अंत तक पहुंच जाता है। साथ ही वहां एक गहरी खाई दिखाई देती है। राजा का घोड़ा उस गहरी खाई में कूद जाता है। गिरकर कर लहूलुहान होकर वह अपने राज्य के दूसरे सीमा तक पहुंच जाते हैं तथा अपनी सीमा से हटकर दूसरे राजा की सीमा में चले जाते हैं। राजा बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा थका हुआ था और गिरने के कारण घायल भी हो गया था। उसके बाद वहां के राजाओं के द्वारा तथा उसके सैनिकों के द्वारा राजा भोज को पकड़ लिया जाता है। उसे दुश्मन समझकर बहुत ज्यादा मारता पीटता है तथा उसे शहर के बाहर एक चौराहे पर फेंक देता है। राजा भोज में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उठकर चल पाते, क्योंकि पहाड़ पर से गिरने के कारण उनको बहुत ज्यादा चोट लगी थी। और फिर दूसरी राजा के द्वारा उस पर आक्रमण करने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई थी। फिर उसके बाद राजा बेहोश हो जाता है और महज एक दिन बाद उसका इलाज हो जाता है। राजा को जब होश आता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि राजा एक जगह एक बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनकी मरहम पट्टी हो गई थी और उनके पास पानी तथा दवाई का कुछ डब्बा रखा था, जिसे कोई आदमी उसे खिलाने लगा था। वह आदमी एक गंगू तेली था, जिन्होंने राजा को चौराहे पर से उठाकर अपने घर ले आया था और उनकी अच्छी तरह से खिदमत किया था। राजा को गंगू तेली पर बहुत ज्यादा विश्वास हुआ और वह उनको बचाने वाला देवता मानने लगा था। उनकी जान बचाने की कीमत बहुत ज्यादा है और वह एक राजा है। लेकिन वह कभी भी अपने असली गुणों का पता गंगू तेली को नहीं चलने दिया था, ना ही गंगू तेली को पता था कि वह राजा भोज है। राजा को गंगू तेली जो भी काम दिया करता था, राजा बखूबी उन्हें मानकर उनका आदर करके उनका काम किया करता था। आपको बता दें कि राजा अपने निष्ठा और अपनी विश्वास तथा ईमानदारी के साथ बहुत ज्यादा पवित्र मन था। वह उनकी जान बचाने वाली गंगू तेली का कभी भी अपमान नहीं किया था। तथा साथ ही राजा भोज ये चाहता था कि अंततः उन्हें राजा भोज के बारे में पता ना चले। आपको बता दें किसी राजा ना वहीं पर रहने लगा था और उनका काम किया करता था। वह मन ही मन कुछ गाता गुनगुनाता रहता था, जिसे सुनकर बहुत ज्यादा मन प्रसन्न हो जाता था। राजा का गाना सुनकर आसपास के लोग भी राजा के गाना सुनने के लिए गंगू तेली के द्वार पर आ जाते थे और राजा का गुणगान सुनते थे। राजा का ये गुणगान का अच्छा खासा प्रसिद्धि के कारण गंगू तेली अपने बचाए गए आदमी पर मतलबी राजा भोज पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगा था, क्योंकि उसकी गायकी इतना खास थी कि किसी का भी मन मोहित हो जाता था। एक दिन वहां के राजा के द्वारा पूरे शहर में पूरे राज्य में गाना होता है कि राज दरबार में गायकों की जरूरत है। जिसे भी गायकी की पसंद है, जो भी गायक का काम करता है, वह सभी राज दरबार में पेश होकर अपना अपना कर्तव्य दिखाए। ये समाचार सुनते हैं गंगू तेली राजा भोज को उस गायकी की परीक्षा देने के लिए ले जाने का आश्वासन अपने आप को दे देते हैं। कुछ ही दिन बीत जाने के बाद जब वे कार्यक्रम चालू होने वाले थे, तभी गंगू तेली राजा भोज को लेकर वहां के राजा के दरबार में पेश होता है। वहां सभी प्रकार के गायक के गायकी की परीक्षा ले जाती है, लेकिन किसी भी गायक को राजकुमारी के द्वारा पसंद नहीं किया गया था। फिर राजा की तरफ से आवाज आती है कि किसी में हिम्मत तो मेरी बिटिया राजकुमारी को अपनी गायकी से खुश करके दिखाए, मैं उसकी शादी राजकुमारी से करवा दूंगी। बारी बारी सभी लोग जाते हैं और गायकी में फेल होकर आते हैं। अंत में बारी राजा भोज की आती है। वह जब जाते हैं गाते हैं तो सभी लोगों का मन बहुत खुश हो जाता है और सभी लोग उनकी गायकी में डूब जाते हैं। तभी राजकुमारी द्वारा राजा गोश्त को गायकी के लिए पसंद कर लिया जाता है। लेकिन फिर राजा का सवाल होता है कि क्या तुम एक राजा हो? अगर तुम्हें एक राजकुमार होगे तभी तो मेरी राजकुमारी से शादी कर पाओगे। राजा भोज जब खुले बदन गाना गा रहे थे तो लोगों ने देखा कि उनकी लंबी चौड़ी पीठ सदा हाथ में एकदम तलवार के छाले पड़े हुए हैं।
सभी लोगों ने सोचा कि यह एक राजा हो सकता है या राजा राजकुमार के भेष में कोई राजा ही है जिसके गायक कितनी ज्यादा बहुत मधुर है। उसके बाद राजा ने राजा भोज को एक जगह पर बैठाया और अपनी सभी विद्वानों को कहा कि इसका अंदाजा लगाओ, सही सही किया, यह एक राजकुमार है। सभी लोगों ने एक एक करके देखा और सभी ने बताया कि जी हाँ, इसकी पहचान तो एक राजकुमार के रूप में होती है। तभी राजभोज ने भी अपनी सही सही बात बता दिया और राजा को खड़ा कर दिया, मैं राजकुमार हूं और मेरा बगल वाला राज हमारा है। मैं किसी कारणवश आपके राज्य में आ गया था और आपके सैनिक ने मुझे मारपीट कर चौराहे पर फेंक दिया था। फिर मुझे इस गंगू तेली ने उठाकर सही किया और मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखना, मैं इनका हमेशा कर्जदार रहूंगा। राजा भोज को राजा के रूप में देखकर राजकुमारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हमें अपने लायक का लड़का मिल गया है, यही है मेरा राजकुमार है। फिर उन दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज के साथ होती है और वे दोनों को एक साथ रहने लगते हैं। उसके बाद राजा भोज की जान बचाने वालों गंगू तेली को बहुत ज्यादा ही नाम लिया जाता है राजा भोज के द्वारा। साथ ही राजा भोज ने यह ऐलान किया कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं इस गंगू तेली का कर्जदार रहूंगा। राजा भोज और गंगू तेली की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने भाग्य पर सभी काम करने होते हैं। हमें अपने पुराने किए गए कर्मों की सजा अवश्य मिलती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।